पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी बड़ा चेहरा बनकर सामने आई है। इस जीत के बाद से दीदी की निगाहें अब 2024 में होने वाले चुनावों पर टिकी हुई है। इस बीच अब विपक्ष ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। बीते दिन बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ममता मीडिया से भी रूबरू हुई, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि 2024 के आम चुनाव में या आगामी विधानसभा चुनाव में वह दूसरे राज्यों में किस तरह से भाजपा को मात देंगी और बंगाल के बाहर उनके पास भाजपा को घेरने के लिए क्या रणनीति है, तो इस पर वो कुछ खास जवाब न दे पाई। इन सवालों से बचते हुए ममता ने बात को घुमाने के लिए संसद सत्र का सहारा लिया। ममता ने कहा कि अभी सभी दल सत्र में व्यस्त हैं, इसके खत्म होने के बाद हम इस मुद्दे पर फिर से विचार विमर्श करेंगे। बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पीएम के खिलाफ चेहरे की लिस्ट में सबसे आगे माना जा रहा है, तो वहीं कई दल ऐसे हैं जो पीएम के खिलाफ ममता को चेहरा बनाने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष के सामने ममता को मुख्य चेहरा बनाने के पीछे कई अड़चने हैं, जिसमें कई क्षेत्रीय तो कई राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उदाहरण के तौर पर कहें तो क्षेत्रीय स्तर पर कई दलों के सामने साथ आने की समस्या है, जिनमें उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा है। दूसरी ओर वामपंथियों का भी पश्चिम बंगाल में ममता के पीछे न खड़ा होना भी एक कारण है, क्योंकि दक्षिण के दलों की अपनी एक अलग राजनीति है। कर्नाटक को छोड़ दे तो अधिकतर दक्षिणी राज्यों में भाजपा का कोई खास महत्व नहीं है। ऐसे में दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग प्राथमिकताएं रखती है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ममता को विपक्ष का चेहरा माने जाने की संभावना ना के बराबर है। शायद यही कारण है कि ममता भी खुद अब फूंक फूंक कर पैर अपने आगे बढ़ा रही है। ममता खुद भी अपने आप को विपक्ष का चेहरा साफ तौर पर पेश नहीं कर रही। वो इस पर जोर अधिक दे रही है कि भाजपा को अगर चुनाव में मात देनी है तो विपक्ष को आगे आकर हाथ मिलाना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या विपक्ष अपने इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए रितिका की रिपोर्ट।